भारत माता की जय। जय हिंद। तो आज के टॉपिक में हम हर्यंग वंश के बाद नेक्स्ट वंश शिशुनाग वंश और उसके बाद नंद वंश और सिकंदर आग्नेयानी की जो मकदूनिया से आक्रमण हुआ था उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कंप्लीट कर दिया था पूरे हर्यंग वंश को, जो कि पहला वंश था हमारे भारत का, पहला साम्राज्य था। तो स्टार्ट करते हैं शिशुनाग वंश से। अब आप एक कमेंट में लिख के बताइए कि शिशुनाग वंश संस्थापक शिशुनाग हर्यंग वंश के किस शासक को मारकर राजगद्दी पर बैठा। 412 बीसी में इसने हर्यंग वंश के अंतिम शासक, आप कमेंट में लिख के बताइए, उसको मारकर राजगद्दी पर बैठा। देखिए शिशुनाग जो था इसने यहाँ है बंगाल, जहाँ है मालवा, भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बंगाल से लेकर मालवा तक ऐच डाला पूरा, अवंती कौशल वध से सब पूरा सा जीत डाला। इसने अपनी राजधानी वैशाली उठा के ले गया। उसके बाद उसका पुत्र आया, पुत्र कालाशोक। इसने क्या किया, ये राजधानी को उठाकर वैशाली से पटना ले गया, वैशाली से पटना ले गया, फिर वैसे पटना से वैशाली ले गया, वैशाली से पटना, पटना से वैशाली, अगेन वैशाली के बना दिया। अब आप ये भी कमेंट में करके बताएं कि कालाशोक जो एक बौद्ध धर्म को मानता था, इसके समय कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? जल्दी जल्दी कमेंट में लिख के बताइए। उसके बाद देखते हैं इसके बाद आगे। ये कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है, कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। और इसके बाद कोई खास शासक हुआ है, सबसे आखिरी शासक हुआ नंदीवर्मन। नंदीवर्मन का सेनापति महापद्मानंद ने क्या किया, नंदीवर्मन को, अब महाराज आप क्या आइए आइए आइए, राजा बन गए हम। तो महापद्मानंद ने नंदीवर्मन को निपटा दिया, वो खुद राजा बन गया। महापद्मानंद इसने नंद वंश की स्थापना कर दी। अभी शिशुनाग वंश में कुछ खास बड़ा था नहीं, नंद वंश में थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको देखते हैं। नंद वंश शिशुनाग वंश कंप्लीट। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा लिखित पीडीएफ मिल जाएगा, आप लिखिएगा मत, सिर्फ देख के कंसंट्रेट करिए कि काम वही ज्ञान आएगा जो आपके दिमाग में है, ना कि जो लिखा हुआ है। नंद वंश, नंद वंश की स्थापना महापद्मानंद ने कर दी। महापद्मानंद, ये महापद्मानंद को पता नहीं कौन सी दुश्मनी थी क्षत्रियों से, क्षत्रियों से कौन सी दुश्मनी थी, जैसे राजा बना आप क्षत्रिय मटाएंगे, एक एक क्षत्रिय की तरफ मुंह सुधा दिया पूरा, और इसने सर्व छत्रांतक की उपाधि धारण करी। और इसके बाद इसने कलिंग को जीत लिया और एक राट की उपाधि धारण करी। एक राट, एक राजा, एक सम्राट, एक राजा, एक राट की उपाधि धारण करी कलिंग को जीतने के बाद।
और क्षत्रियों का नाश कर सर्व छत्रता का बढ़िया उपाधि का धारण करी। महापद्मानंद ने भारत को जोड़ कर रखा, केंद्रीय शासन की शुरुआत करी। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। केंद्रीय शासन की शुरुआत सबसे पहले किस शासक ने करी थी प्राचीन काल में? तो महापद्मानंद ने सर्वप्रथम केंद्रीय शासन की शुरुआत करी थी। भारत को उसने जोड़ कर रखा, बहुत ज्यादा विस्तार किया था महापद्मानंद ने। महापद्मानंद ने नहरों का निर्माण करवाया, नहरों का निर्माण इसके लड़के धनानंद ने करवाया, लेकिन उसके बारे में बाद में देखेंगे। यह क्षत्रियों का नाश कर सर्व छत्रांत उपाय धारण करी। कलिंग को इसने जीत डाला और एक राज की उपाधि धारण करी। इस बात की जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि इसने कलिंग को जीतकर एक सम्राट एक राजा की उपाधि धारण करी। इसके बाद है इसका लड़का, इसका पुत्र धनानंद ने क्या किया? नहरों का निर्माण करवाया। कहाँ पर? कलिंग में नहरों का निर्माण करवाया और पानी की समस्या टोटली खत्म हो गई। बड़े सारी जगह पानी आने लगा, पूरा कलिंग को डेवलप हो गया। नहरों का निर्माण करवाया। ये इतना नशेड़ी था। एक बार इसके दौरान अभी जो भारत है उस समय इतना भारत तो था नहीं, पूरा भारत था, पूरा इतना अफगानिस्तान पाकिस्तान पूरा इतना भारत था, ठीक। तो उधर से फारस के अभी बीच में थोड़ा सा 2 मिनट गैप लेते, पहले आक्रमण को देख लेते। फारस से आक्रमण हो रहा था, मतलब छोटा सा देखेंगे, डिटेल में बाद में देखेंगे। एक फारस से आक्रमण होने वाला था, एक मकदूनिया से। मकदूनिया वाले ने फारस को निपटा दिया, क्योंकि मकदूनिया का शासक था सिकंदर आक्रमण कर रहा था, अभी भारत एंटर नहीं कर पाया था। तो चाणक्य ने इसको सचेत करने के लिए आए, क्योंकि पगला को मार डालेगा, आक्रमण करने आया। वो नशे पूरा चूर गया, आर्केस्ट्रा देख रहा था। ये ब्राह्मण तुम यहाँ बिना पूछे कैसे आ गया? उनकी छुट्टियां पकड़ के धक्का मार के भगा दिया। उनको इतना अपमान फील हुआ चाणक्य को, उस समय उन्होंने संकल्प ले लिया कि मैं अपनी शिखा तब तक नहीं बांधूंगा जब तक मैं नंदवंश का विनाश नहीं कर देता। तो फिलहाल वो घर से निकल गए। अब धनानंद की कहानी खत्म। अब शुरू करते हैं इनकी कहानी। धनानंद की कहानी मौर्य वंश की शुरुआत से खत्म हो जाएगी, लेकिन बीच में जो आक्रमण का चैप्टर है इसे भी देखना जरूरी है। देखिए, पहले इतना भारत था, अभी भारत जब टूट गया था तब इतना हुआ, लेकिन पहले तो भारत पूरा इतना था ना, पूरा। देखो ये भी बनाना जरूरी है आधुनिक भारत का, क्योंकि ये भी अभी आगे काम नहीं होगा। देखिए इधर यहाँ से मतलब मकदूनिया भारत से काफी दूर है। मकदूनिया और फारस था, इतनी पास नहीं है क्योंकि स्पेस नहीं इसलिए बना देते हैं। और फारस था, फारस पास था अकॉर्डिंग टू भारत के। फारस भारत के पास था, मकदूनिया लेकिन दूर था। अब सिकंदर को, मकदूनिया का शासक था सिकंदर को बढ़ई की जरूरत थी, कारपेंटर। तो उसने सोचा कहाँ जाया जाए। तो उसने सोचा एक जगह बढ़िया, हम भारत चलते हैं, जहाँ खूब माल मिलेगा और बढ़ई मिल जाएगी। उसने कहा चलो ठीक है। उसके बाद इसके जो सैनिक था, सेनापति ने बताया, महाराज एक फारस का राजा है डेगिस प्रथम, वो भी जा रहा है। अगर वो पहले पहुंच गया तो जो सब पैसा लूट डालेगा, तो पहले उसे निपटाते हैं।
ये और जो सिकंदर था आगे बड़ा 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 फारस के राजा डेरियस प्रथम निपटा दिया, मतलब मार नहीं डाला पर हरा दिया पराजित करके। और इनकी बेटी रुखसाना रुखसाना ने रुखसाना से बिहाव कर लिया, शादी कर लिया, विवाह कर लिया। अब देखिए जो सिकंदर था उसके थल सेना था, थल जो जमीन पर सेना चलती है उसका एक का नेतृत्व कर रहा था सेल्यूकस निकेटर। लेकिन जो सबसे बड़ी सेना थी, नौ सेना, सबसे पावरफुल सेना थी थल सेना, उसका नेतृत्व सिकंदर कर रहा था। और जो जल सेना थी उसका नेतृत्व निर्याटस कर रहा था, उसका सिकंदर का सेनापति था। तो सिकंदर बढ़ा आगे। अब इसी समय चाणक्य धनानंद को सूचना देने जाते हैं, लेकिन वो उसको सिक्का फेंके भगा देता है। अब इनको निपटा दिया, रुखसाना से बिहाव कर लिया, खत्म, फारस वाला खत्म। अब थोड़ा हम सिकंदर के जीवन कार्य में जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सिकंदर छोटा लिखते, बड़ा आ जाएगा। सिकंदर, ठीक है, सिकंदर जो था इसके पिता का नाम फिलिप था, माता का नाम ओलंपिया था, पत्नी का नाम रुखसाना था। और कई बार इसके ससुर का भी नाम पूछ लेता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, डेरियस प्रथम। ठीक, और देखिए सिकंदर का जो नाम था उसका नाम था सेल्यूकस, सॉरी अलेक्जेंडर, इंग्लिश में से अलेक्जेंडर कहते हैं, अलेक्जेंडर। फिर निकेटर, अलेक्जेंडर निकेटर। इससे पहले दो हुए थे अलेक्जेंडर, इसीलिए इसको हम कहते हैं अलेक्जेंडर निकेटर 3। अब एक चीज बताइए, इसका लड़का होगा उसका क्या नाम होगा? उसका नाम अगर अलेक्जेंडर होगा, लड़के का, पुत्र का, वो होगा अलेक्जेंडर निकेटर 4। होगा नहीं होगा? कई बार लड़का से पगला चुका है। सवाल क्या आता है, मान लीजिए अलेक्जेंडर से कोई सवाल पूछ लिया, मान लीजिए इसका अलेक्जेंडर के पिता का नाम पूछ लिया, अलेक्जेंडर के पिता का क्या नाम था? अलेक्जेंडर ना निकेटर नहीं देगा, सॉरी अलेक्जेंडर 4 या 3 नहीं देगा, सिर्फ अलेक्जेंडर के पिता का क्या नाम था? फिलिप। कहीं ऑप्शन में नहीं था, कहीं ऑप्शन में नहीं था, लड़का पूरा पगला गया। जबकि उसमें अलेक्जेंडर निकेटर था, लेकिन यहाँ पर अलेक्जेंडर निकेटर था। फिलहाल कुछ लोगों ने सही भी लगाया, कुछ लोगों ने गलत भी लगाया, किसी ने तो तुक्का मार दिया। तो अलेक्जेंडर निकेटर 4 के पिता का नाम अलेक्जेंडर निकेटर 3 था, अलेक्जेंडर निकेटर 3 के पिता का नाम फिलिप था। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और अलेक्जेंडर निकेटर 3 यानी सिकंदर, इस सिकंदर की बात करेंगे। सिकंदर के जो गुरु थे वो अरस्तु थे। एक बार क्या हुआ, ये अपने गुरु के पास गया, मतलब इसको बहुत अहंकार हुआ कि अरे भाई हमने पूरा विश्व जीत जाता, हम गर्दा मचा दी, थक के एकदम, तो बहुत ऐसे घमंड आ गया। तो अपने गुरु अरस्तु के पास गया, अरस्तु के पास, तो उनसे कहा कि मैंने इतना बड़ा साम्राज्य जीत डाला है, आप मुझे किस नाम से कहेंगे, क्या मेरी तारीफ करेंगे? तो उन्होंने कहा कि अगर तुम किसी ऐसी जगह पर खो जाओ, मान लीजिए रेगिस्तान में खो जाओ रेगिस्तान में, और वहां पर पानी नहीं है, तुम्हें पानी चाहिए, प्यास लगी तो मर जाओगे, पानी नहीं मिले, और मेरे पास पानी है, 1 गिलास पानी है। अब अगर मैं तुमसे 1 गिलास पानी की कीमत मांगू तो मुझे क्या दोगे? उसने कहा धन दौलत जो मांगेंगे दे देंगे। तो उसने कहा अगर मैं तुमसे तुम्हारा आधा साम्राज्य मांगू तो कहा दे देंगे, जाओ हम दे देंगे। और कहा अगर मैं पूरा साम्राज्य मांगू तो कहा वो भी दे देंगे। तो उन्होंने समझाया, बबुआ अहंकार नहीं करते, तुम्हारे साम्राज्य की कीमत 1 गिलास से ज्यादा नहीं है, फिर काहे अहंकार कर रहे हो?
समझाया अरस्तु ने इनको, बात तो सही बोल रहा है। तो अहंकार नहीं, अहंकार एकदम नहीं। इतिहास रचना है पर अहंकार का उसमें अगर हस्तक्षेप होगा तो सारी मेहनत सब बर्बाद हो जाएगा, कुछ हाथ नहीं लगे। जब रावण कर्ण संस्कर इनका पराक्रमी योद्धाओं का अहंकार नहीं चला, आप कौन क्या है, आप हम क्या है। अरस्तु के गुरु अलेक्जेंडर गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लेटो, प्लेटो के अफलातून भी कहा जाता है, प्लेटो के गुरु सुकरात, सुकरात, सुकरात क्या था, सुकरात को एक राजा थे, राजा का नाम याद करें जरूरी नहीं है, राजा थे, तो उन्होंने कहा सुकरात से, मतलब बकरीद का त्योहार आया था, तो सुकरात को टिप्पणी देते कि हमें जानवरों की हत्या नहीं करनी चाहिए, इससे पाप पड़ता है, इससे नरक होता है, ये वो अलग टिप्पणी दी, राजा दिमाग से गया, तेरी हमको बताता है। तो इनको एक जहर भर के कटोरा दे दिया, कहते पी लो, पी, तो इन्होंने पी लिया। जैसे कि इन्होंने सोचा कि अगर मैं एक गौरवान्वित मौत मरता हूं उससे अच्छी क्या बात है, तो उन्होंने बिना कोई संकोच करे पी लिया, बिना कोई संकोच किए सारा जहर पी डाला और उनकी मृत्यु हो गई। तो 100 दिन की चूहे की जिंदगी से अच्छा 1 दिन की शेर की जिंदगी, 100 दिन की भेड़ की जिंदगी से अच्छा 1 दिन की शेर की जिंदगी। आप ये बताइए कि किसका डर लगता? फटाक 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 बताओ। तो फिलहाल इतना कंप्लीट हो गया सिकंदर का जो परिचय था कंप्लीट। अब इसकी एंट्रिंग कराते हैं। इसको ग्रेज कर देते हैं, जरूरत नहीं है। यहाँ फारस था, अब सिकंदर फारस को निपटा भारत बढ़ता है। भारत में यहाँ पर गांधार, हमने आपको महाजनपद में पढ़ाया था, गांधार, गांधार के राजा है तक्षशिला। तो यहाँ पर यहाँ का राजा अम्बिका बहुत नशेड़ी था। जैसे ये एंटर किया गांधार में, ये बड़ा आर्केस्ट्रा देख रहा था। एक बार अन्य सिपाही ने बताया महाराज महाराज तो मतलब उसके बाद इतनी सेना नहीं थी, पहली बात तो कमजोर था। क्या हाथ पड़ा, महाराज हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे, हम आपको आपके सामने अधिकता स्वीकार करते हैं। तो सिकंदर ने युद्ध नहीं किया आम्बिक से, बल्कि उसने आम्बिक ने अपने आप सिकंदर के सामने अधिकता स्वीकार कर लिया। इसके बाद ये सिंध बढ़ता है, सिंध यानी पंजाब, पंजाब का उसने इतना पूरा एरिया था, अब ना कम हो गया है, पहले तो बड़ा था। तो अंदर एंटर करता है। यहाँ का राजा पोरस था, पोरस बहुत प्रतापी राजा था, युद्ध किया। जो पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ, इसे हाइडेस्पीस का युद्ध, झेलम का युद्ध या वितस्तता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। यही 3 नाम से जाना जाता है। देखिए हाइडेस्पीस का युद्ध इसे कहा जाता है। ये झेलम नदी के किनारे था, इसलिए इसे झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। जो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता में झेलम को वितस्तता कहा जाता था और बहुत समय तक कहा गया था, इसलिए इसे वितस्तता का युद्ध भी कहा जाता है। तो इसने एंटर किया। अब जब एंटर किया, पोरस से खूब घमासान युद्ध हुआ, फिर अंत में पोरस हार गया, अधीनता नहीं स्वीकार करी। ये है हमारे देश के राजा, ये इनके कलुआ गधा सुअर कहीं का क्या है, छोड़ो। अब पोरस ये सिकंदर पोरस को अपने मतलब लेके गया, मतलब बिठाला अपने टेंट पे, जहां जो भी टेंट लगाया था। तो उसने कहा अधीनता नहीं स्वीकार करो, कहानी का स्वीकार करेंगे। तो सिकंदर ने कहा तुम्हारे साथ क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा एक राजा जैसा व्यवहार किया जाए। तो उनके कहने का मतलब ये था कि राजा के साथ 2 व्यवहार होते हैं जब बंदी बना लिया जाता है। या तो उसको राजा जैसा मतलब एकदम शाही व्यवहार दो, एकदम खूब नाश्ता पानी खूब बढ़िया एकदम राजा जैसा स्वागत करो, या फिर उसका गला काटो। तो उसकी जो सिकंदर की पत्नी थी टुकुर को देख रही, अरे कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है, सुनो तो देख रहे सिका वो पोरस और वो रुसाना सो रुसाना राखी बनाई। तो उन दोनों के बीच में भाई बहन का संबंध हो गया। अब भाई बहन
और सिकंदर, मतलब बहन से किनारे करो। तो पोरस ने अधीनता नहीं स्वीकार करी और सिकंदर उससे प्रभावित होकर उसने उसे अपना साला बना लिया, उसका रुखसाना का भाई कुलसुस का साला। ठीक, अब ये सब मिलके आगे का ध्यान तय करना चाहते हैं। यहां से निकलती है ब्यास नदी। जब ये यहां पहुंचा तो इसने ब्यास नदी को पार नहीं किया, उसे कुछ कारण थे। देखिए, अगर सिकंदर भारत के अंदर एंटर कर जाता तो चाणक्य का जो प्लान है नंद वंश को खत्म करने का वो तो हो जाता, लेकिन उसकी जगह पे एक शक्तिशाली वंश नहीं स्थापित हो पाता, एक जो चाणक्य चाहते थे वो वंश नहीं स्थापित हो पाता। इसलिए चाणक्य ने अपना चंद्रगुप्त मौर्य को सिकंदर सेना में भेज दिया और चंद्रगुप्त मौर्य खबर फैला, भैया सुने हो ब्यास नदी के पार ना जाओ, वैसे माता रानी तेरा कोप है, तुमने अखियां फाड़ दी, तुम्हारा गला कट से नट्टी कट से तुम्हारा चलना। और अगर एक दो जाने की कोशिश करें तो चाणक्य अपने आदमी बिठा खटाक से मार के फिर नाम भेजते, चलो देखे 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 जाओ आओ जाओ। तो सब डर गए एकदम। और दूसरी चीज, सिकंदर की सेना इतनी थक चुकी थी, इतना पूरा अभियान करके आई थी। और तीसरा कारण था ब्यास नदी में बाढ़ आई थी। चौथा कारण, जहां पर नंद कमजोर नहीं थे, ऐसा नहीं है कि वो उनकी सेना के साथ टिक जाते, लेकिन नंद फिर भी कमजोर नहीं थे, इनके पास ताकतवर हाथी थे, बहुत ताकतवर हाथी थे। सेल्यूकस निकेटर इसलिए बाद में आया भी था, उसके बारे में बाद में मौर्य वंश में देखेंगे। तो सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य सॉरी सिकंदर, तो सिकंदर पूरा विवश हो गया, उसकी इतनी सेना उसकी मान नहीं रही थी। तब सिकंदर ने कहा था कि आज एक राजा अपनी सेना से हार गया, आज एक विश्व विजेता अपनी सेना से हार गया। विश्व विजेता आप कहिए ना कहिए। और जब ये आया भारत तो बहुत उसके प्रभाव भी पड़े। क्या प्रभाव पड़ा? जब ये आया तो उसने निकाया जीत की खुशी में, जीत तो यहाँ से कुछ पाया नहीं, 47 में जीत की खुशी में निकाया नामक राज्य के शहर की स्थापना करके गया। निकाया उसका मतलब विजय का शहर विजयनगर, यहाँ का विजयनगर नहीं है कर्नाटक वाला, ये पंजाब के बाहर का थोड़ा सा एरिया है विजय निकाया। और इसके घोड़े का नाम था बहुकेफला, बहुकेफला घोड़ा मानता था, उसके याद में उसने बहुकेफला नामक शहर की स्थापना की। दूसरा, शिल्प कला और वास्तुकला पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। शिल्प कला क्या होती है? पत्थर वाली, पत्थर जो से चीजें बनाई जाती है। वास्तुकला जो मंजिलें इमारतें बनाई जाती हैं। तीसरा, जब ये लोग आए तो भारतवासियों ने उन्हीं से ही सिक्का ढालना सीखा। जब ये लोग एंटर किए तभी से यूनान और भारत के बीच में सांस्कृतिक एवं व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। सांस्कृतिक एवं व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। तो ये कुछ प्रभाव थे। अब देखिए सवाल कैसे कैसे पूछता है। सवाल पूछेगा कि सिकंदर ने भारत में पहला युद्ध कौन सा किया। बहुत लोग सोच रहे हैं कि यहाँ गांधार में नहीं हुआ, गांधार में युद्ध ही क्या किया, डायरेक्ट अधीनता स्वीकार कर दिया हमने। युद्ध तो पोरस से हुआ है। और सिकंदर आधुनिक भारत में कभी खुशी नहीं पाया। आधुनिक भारत यानी अभी जो पूरा भारत है, आप ये देख रहे हैं लाइन पूरी आउटलाइन वाला, ये आधुनिक भारत है। इसमें सिकंदर कभी एंटर ही नहीं कर पाया। सिकंदर एंटर किया है जो बाकी वाला, मतलब जो पहले अखंड भारत था तो उसका जितना पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला एरिया था उस पर सिर्फ आ पाया था। तो सिकंदर वाला टॉपिक खत्म, शिशुनाग वंश खत्म, नंद वंश खत्म। अब कल के टॉपिक में हम मौर्य वंश के बाद शुंग के बाद कर्णों, उसके साथ साथ वाहन, कुषाण, सब पहले कुषाण, धीरे धीरे हम सारे वंशों को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं। एक शायरी है, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है,
जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमां बाकी है। तो आसमां पूरा बाकी है। छोटी मोटी सफलता पा के अगर कोई अहंकार को सबसे बड़ी बेवकूफी है। दूसरा, इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। कई लोग कहते हैं कि मेरे पास कलम नहीं है, मैं गरीब हूं, ये हूं, वो हूं। हौसला है तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको रोक सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।